बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज सिविक्स का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम सिविक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कल से हम इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड करेंगे, तो आप अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर दें या कुछ भी कर दें जिस तरह से आपको पता लग जाए कि भाई कल से जो है इंग्लिश की वीडियोस अपलोड भी होंगी। और नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कब मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप जल्दी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की सिविक्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज़ कम्युनिटी। सोशियोलॉजी में कम्युनिटी क्या होती है। सोशियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग कम्युनिटी किस चीज़ को हम बुलाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे लोग जो कि सेम एरियाज़ में आपस में रह रहे हों और आपस में जो है कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं। वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनका जो है वो सोशलाइजेशन हो या उनकी कोई भी चीज़ हो। ऐसे इंटरेस्ट जो आप एक दूसरे से वो शेयर करते हों एक ही जगह पर रह कर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ कम्युनिटी डेट शेयर्स अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। लंबा क्वेश्चन देखे परेशान मत होएं, चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ कम्युनिटी, वो कौन सा टर्म होता है जो कि एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है। डेट शेयर्स अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड, जो कि आपस में एक कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड शेयर करते हों, जिनका एक ही कल्चर हो, ठीक है। लैंग्वेज हो, वो आपस में कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हो, जैसे हम यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे आपस में बातें करते हैं। एंड ट्रेडिशंस, और रीतो रवाज आपस में शेयर करते हो जो कि कॉमन हो आपस में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं होमोजीनियस कम्युनिटी। ये आप जो है स्टेटमेंट याद कर लें, होमोजीनियस कम्युनिटी हम इसको बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक सोसाइटी किस तरह से एक बंदे की या एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोसाइटी शेप्स एंड इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। एक सोसाइटी जो होती है एक इंडिविजुअल को शेप भी करती है, उसको चीज़ें सिखाती भी है और उस पर इन्फ्लुएंस भी करती है, उसके बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस भी करती है थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। वहाँ पर जो भी कवायद और कानून बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी एक बंदे के इन्फ्लुएंस को, एक बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब जैसे एक सोसाइटी में नाम बना हुआ है कि आपको जो है बड़ों की इज़्ज़त करना है और जो है एक बुज़ुर्ग आदमी से बदतमीज़ी नहीं करनी, एक नॉर्म हमारे यहाँ पर सोसाइटी में बना हुआ है। तो सोसाइटी आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी कि आप उस, एक तरह से वो ला तो नहीं है लेकिन एक नाम बना हुआ है जो कि आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। एक सोसाइटी में रहकर आप उस नाम को, आप उस रीतो रवाज को वायलेट नहीं कर सकते, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। आपकी बेहतरी इसमें ही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक कल्चर क्या रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप के बिटवीन, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कल्चर शेप्स इंडिविजुअल्स बिलीफ। कल्चर जो है एक इंडिविजुअल, एक बंदे के बिलीव को शेप करता है या एक उसको सूरत देता है, उसकी वैल्यूज़ को, उसके बिहेवियर्स को विद इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी में रहकर ही कल्चर जो है उसके बिलीव को, उसकी वैल्यूज़ को और उसका चलना फिरना या उसका जो भी बिहेवियर है उसको शेप करता है हमारा कल्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द स्टेट्स कल्चरल फंक्शंस। एक स्टेट कल्चरल फंक्शंस क्यों करवाती है, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, उसका प्राइमरी मोटिव, प्राइमरी एम उसका क्या होता है। कल्चरल जो भी हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर कल्चर डे होता है सिंध में, या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं जैसे अयाज़ मेलो होता है, ये क्यों करवाती है एक स्टेट, एक रियासत, एक गवर्नमेंट ये प्रोग्राम्स क्यों करवाती है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट कल्चरल हेरिटेज। अपने कल्चर को प्रोमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमारी ये प्रोग्राम्स करवाती है ताकि उसका कल्चर सिर्फ मतलब अपने प्रोविंस में ना रहे, अपने कंट्री में ना रहे, एक उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी आए, उसका कल्चर जो है डाइवर्स हो, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग उस कल्चर में आए, उस कल्चर को फॉलो करें, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम्स एक स्टेट करवाती है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ एजुकेशन कंसिडर्ड अ की एस्पेक्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट।
एक एजुकेशन को वेलफेयर स्टेट का की एस्पेक्ट, की पहलू क्यों समझा जाता है। ठीक है, एक होती है सिक्योरिटी स्टेट, दूसरी होती है वेलफेयर स्टेट। सिक्योरिटी स्टेट बेचारी अपने जो है मिलिट्री, अपने जो है ये दहशतगर्दी वाले मामलों से निकल ही नहीं पाती। तो इसमें पूछ रहा है कि वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन को की एस्पेक्ट, की पहलू क्यों समझा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब उसमें इंश्योर किया जाता है एजुकेशन को, इसलिए की एस्पेक्ट समझा जाता है ताकि एजुकेशन जो है हर बंदे को मुहैया की जाए, चाहे मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए रंग के हवाले से या रिलीजन के हवाले से या किसी भी हवाले से उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और सभी सिटीज़न को इक्वली एजुकेशन का राइट दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सॉवरेनिटी रिफर्स टू इन द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में टर्म सॉवरेनिटी किस चीज़ को रिफ़र करती है, इस टर्म का मतलब क्या है पॉलिटिकल साइंस में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट की सुप्रीम और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल भी होती है, सुप्रीम भी होती है और इंडिपेंडेंट होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। इस चीज़ को हम सॉवरेनिटी बुलाते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीज़नशिप एजुकेशन। सिटीज़नशिप एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बंदे को सिटीज़नशिप एजुकेशन क्यों होनी चाहिए, मतलब कि उसको एक सिटीज़नशिप एक टर्म है या एक कम्युनिटी में एक ओहदा है या एक ऐसे समझें कि कोई बंदा है, उसको सिटीज़नशिप की एजुकेशन, उसकी सिटीज़नशिप की तालीम क्यों होनी चाहिए। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सिटीजन्स। मतलब कि एक इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को स्टडी करवाना या उसको जो है बताना कि आपके राइट्स ये हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं। ये सेम ही सिविक्स वाला सीन है, स्टडी ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सिटीज़न। तो इसमें हम सिटीज़नशिप एजुकेशन एक बंदे को इस वजह से देते हैं ताकि उसको अपने हक़ों का पता चले, उसके जो भी हुकूक है एक विद इन कम्युनिटी, विद इन अ सोसाइटी, और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसको ओबे करनी है, वो चीज़ें बताने के लिए सिटीज़नशिप एजुकेशन बहुत लाजमी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ई सिटीज़नशिप। ई सिटीज़नशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटीज़नशिप और डिजिटल सिटीज़नशिप, इम्पैक्ट मॉडर्न लाइफ। मतलब वो किस तरह से ई सिटीज़नशिप या डिजिटल सिटीज़नशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से मॉडर्न सिविक लाइफ को जो है इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ई सिटीज़नशिप इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिजिटल रियल्म। ये मतलब ई सिटीज़नशिप इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है कि एक बंदा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।